जब कोई ऑब्जेक्ट काफी फार डिस्टेंस पे प्रेजेंट रहते हैं तो उनका आंख पर जो एंगल बनता है, एंगल ऑन आई, वो बहुत कम होता है। भाई वहां पे तो बहुत बड़ा सन है, वो भी आपकी आंख पे आकर बहुत छोटा सा एंगल बनाता है, वो बनाता है कि नहीं? बनाता है ना। ये बहुत बड़ा सारा सन भी आपकी आंख पर आकर एक छोटा सा एंगल बनाता है। तो आप ये कह सकते हैं टेलीस्कोप क्या है, कि काफी फार डिस्टेंस पर प्रेजेंट ऑब्जेक्ट का एनलार्ज्ड इमेज ऑब्टेन करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं उस डिवाइस को टेलीस्कोप कहते हैं। टेलीस्कोप इज द डिवाइस by which we can form the enlarged magnified image of any object is called telescope. We can obtain enlarged magnified image of any object present at very far distance is called telescope. Telescope दो तरह के होते हैं, एक टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होता है जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और दूसरा हम आगे पढ़ेंगे रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जैसे आप ये कहेंगे द टेलीस्कोप बाय विच वी कैन ऑब्टेन द एनलार्ज्ड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट एट वेरी फार डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट प्रेजेंट एट वेरी फार डिस्टेंस इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? इसमें भी दो लेंस होते हैं, वन लेंस इज ऑब्जेक्टिव लेंस दैट रिमेन टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है जो ऑब्जेक्ट की ओर रहता है, एंड सेकंड लेंस इज आई पीस रिमेन टुवर्ड द आई। ऑब्जेक्टिव लेंस हैव लार्ज अपर्चर। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसका अपर्चर काफी लार्ज होता है। कोई इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट से जो एंगल बना वो क्या है? अल्फा। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है। अब दोनों लेंसेज को हम इस तरह से सेटल करते हैं कि ऑब्जेक्टिव लेंस से बनी हुई इमेज आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ जाए। ये आईपीस है, ये आईपीस है। हम इस तरह से अरेंज करते हैं कि ये इमेज इसके ऑप्टिकल सेंटर और आईपीस के इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ जाए। और आपको पता है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज कैसी बनती है? इस तरह से यहां पर ऑब्जेक्ट की काफी बड़ी इमेज बन जाती है। क्या बन जाती है? काफी बड़ी इमेज बन जाती है इस जगह पर। ये इमेज कैसी बनी? काफी बड़ी P2। इसको थोड़ा सा स्पेस इसका चेंज कर देते हैं। ये एंगल क्या है? बीटा। ये एंगल क्या है? बीटा। समझ में आई बात? तो ऑब्जेक्टिव लेंस से जो ऑब्जेक्ट था वो तो इंफिनिटी पे कहीं था और उसकी इमेज बनी यहां, और इस डिस्टेंस को हम कहेंगे VO। क्या कहेंगे इसको? VO, ठीक है। और दूसरा है ये आईपीस से ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहेंगे? U। और ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहेंगे? ठीक है। अब आप कहेंगे, क्या कहेंगे? इन ट्रायंगल सबसे पहले मैग्नीफाइंग पावर किसके बराबर होगी? एंगल मेड बाय इमेज ऑन आई
अपॉन में एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई। एंगल मेड बाय इमेज ऑन आई अपॉन में एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई। इमेज ने कितनी एंगल बनाई है, ये इमेज थी, इसने ये आंख है, आंख के पास ये लेंस लगे हुए हैं दोनों, इसलिए चाहे ये एंगल ले लो चाहे आंख पे एंगल ले लो बराबर ही बैठेगा। तो tan बीटा किसके इक्वल होगा, tan बीटा किसके इक्वल होगा, P1 Q1 अपॉन EQ1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और tan अल्फा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और मैग्नीफाइंग पावर किसके बराबर होगी, tan बीटा अपॉन tan अल्फा। तो ध्यान दे लो, tan बीटा अपॉन में tan अल्फा, tan बीटा किसके इक्वल है, P1 Q1 अपॉन EQ1, और tan अल्फा किसके इक्वल है, P1 Q1 अपॉन OQ1। P1 Q1 से P1 Q1 कैंसिल हो गया, बोलो हो गया कि नहीं। अब ये बताओ OQ1 किसके इक्वल है, हिसाब से तो VO है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो इमेज कहां बनती है, अप्रोक्सीमेट फोकस पर। तो आप ये कहेंगे VO अप्रोक्सीमेट इक्वल टू क्या है, FO है। आई बात समझ में, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, इंफिनिटी से रेज आ रही है, तो इमेज कहां बनेगी, अप्रोक्सीमेट फोकस पर। तो मैं OQ1 को FO कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, और EQ1 को क्या कह सकता हूं, EQ1 UE क्या कह सकता हूं, ठीक। और इसको बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। फॉर आई पीस 1 by V माइनस 1 by UE इज इक्वल टू क्या होता है, 1 by F। बोलो होता है कि नहीं, होता है। अब मैं यहां से 1 by UE को माइनस इज इक्वल टू 1 by FE माइनस 1 by V, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं। और यहां से 1 by FE को मैं कॉमन ले लेता हूं, बोलो ये हो जाएगा। और 1 by UE किसके इक्वल आ गया, माइनस 1 by FE, बोलो यही होगा। नाउ वी पुट द of 1 by UE in इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में 1 by UE की वैल्यू को पुट करते हैं, तो मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगी 1 by UE की इसलिए क्या लगा देंगे, माइनस 1 by FE। ठीक है, अब देखो केस है 2। केस फर्स्ट, इफ इमेज formed at minimum distance of visibility, यदि इमेज कहां बनती है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ विजिबिलिटी पे बन रही है, तो V किसके इक्वल होगा, माइनस D के इक्वल होगा। V किसके इक्वल होगा, माइनस D के। तो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V की जगह मैंने क्या लगा दिया, माइनस D लगा दिया, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और मैग्नीफाइंग पावर आ गई FO अपॉन FE 1 प्लस FE बाय D, ये हो जाएगी मैग्नीफाइंग पावर। यदि इमेज इंफिनिटी पर बनती है, यदि इमेज कहां बनती है,
इंफिनिटी पर। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है, इसके फोकस पर पड़ा है। ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है, इसके फोकस पर पड़ा है। तो आप ये कहेंगे यूई किसके इक्वल होगा, एफ के इक्वल होगा, बोलो होगा कि नहीं। तो आप ये कहेंगे m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ओ अपॉन में माइनस एफ। ये हो जाएगी मैग्नीफाइंग पावर यदि ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है, यदि इमेज इंफिनिटी पर बनती है। इस तरह से आप टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के कारण मैग्नीफाइंग पावर को डिटरमाइन कर सकते हैं। चलो टेलीस्कोप, एक मिनट रुकना, ऑन तो नहीं। देखो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में आपने एक बात देखी है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, कि बहुत डिस्टेंस से, मतलब इंफिनिटी से लाइट की रेज आती है। अब वो लाइट की रेज जरूरी है कि आपके लेंस के ऊपर ही आकर गिरे, है ना। तो लाइट की रेज उस ऑब्जेक्ट के सारे पार्ट से आकर लेंस पर गिरे तब जाके इमेज बनेगी। तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव लेंस कैसा लेना पड़ेगा, बहुत बड़े अपर्चर का। कैसा लेना पड़ेगा, बहुत बड़े अपर्चर का। मैं आपको एक बात उसमें बतानी रह गई, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आईपीस है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस बहुत बड़ा लेना पड़ता है, आईपीस बहुत थोड़ी छोटी होती है। और इनके बीच की ट्यूब लेंथ जो होती है वो किसके इक्वल होती है, यहां से यहां तक होता है एफ ओ और यहां से यहां तक होता है यू ई। तो ट्यूब लेंथ एफ ओ प्लस यू ई होती है। ये ट्यूब लेंथ कौन सा हमने याद करना, ट्यूब लेंथ, ठीक है। अब एक बात बताओ, यदि आप बहुत ज्यादा डिस्टेंस की रेज को इकट्ठा करना चाहते हो, बहुत ज्यादा एरिया की, तो इसको कैसा लेना पड़ेगा, बड़े साइज का। इसको बहुत बड़े साइज का लोगे तो इसकी थिकनेस भी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। भाई फोकल लेंथ फिक्स रहनी चाहिए। बड़ा लेंस लोगे तो विड्थ भी, थिकनेस भी उसकी क्या हो जाएगी, ज्यादा। अब लेंस की जो थिकनेस की, बड़ा लेंस लोगे काम में, ऑब्जेक्ट से लाइट की रेज आ रही है ऐसे ऐसे ऐसे, मान लो ऑब्जेक्ट था कहीं दूर, उससे लाइट की रेज आ रही है, तो सिर से आने वाली रेज को तो इतनी सी थिकनेस पार करनी पड़ी, और यहां से आने वाली रेज को इतनी ज्यादा, यहां से आने वाली को इतनी ज्यादा। तो हर रेज के लिए थिकनेस अलग अलग हो जाएगी या नहीं है। तो हर रे का रिफ्रैक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा। तो पहली बात तो ये इमेज जो बनेगी इसकी वो सीधी ऐसे ऐसे ना बन के और ऐसे टेढ़ी बन जाएगी। आई बात समझ में। जब लेंस ज्यादा थिक लोगे तो पहली बात तो आपको इमेज वर्टिकल ना मिलके कैसी मिलेगी, थोड़ी सी ओब्लिक मिलेगी, और इसको हम कहते हैं स्फेरिकल एबरेशन। क्या बोलते हैं, स्फेरिकल एबरेशन। दूसरी चीज, जब आप थिक लेंस का इस्तेमाल करेंगे तो लाइट, इसकी जो व्हाइट लाइट आ रही है उसके 7 कलर का डेविएशन अलग अलग हो जाएगा। तो एक इमेज नहीं बनेगी बल्कि 7 कलर की इमेज बनेगी। बोलो बनेगी या नहीं। तो 7 अलग अलग कलर की इमेज बनेगी। तो आप असली इमेज की कैसे पहचान करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो आप ये कहेंगे टू कलेक्ट द लाइट रेज ऑफ वाइड रेंज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, a large aperture objective lens is required, thus to retain the constant focal length। इसकी फोकल लेंथ को क्या रखना है, कांस्टेंट। its thickness should be also large, है ना। तो इसकी थिकनेस भी क्या लेनी पड़ेगी, लार्ज लेनी पड़ेगी। ड्यू टू द थिक ऑब्जेक्टिव लेंस स्फेरिकल एबरेशन एंड कलर एबरेशन विल बी प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस होगा, स्फेरिकल एबरेशन और कलर एबरेशन विल बी प्रोड्यूस। thus to collect the large range areas on the place of terrestrial telescope and another type of telescope is used, that is called reflecting type telescope। तो आप देखो, आप ये चाहते हो लार्ज एरिया की रेज भी इकट्ठी हो जाए और स्फेरिकल एबरेशन और कलर एबरेशन भी ना प्रोड्यूस हो। तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का। तो क्वेश्चन आता है, व्हाई रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इज बेटर देन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो आप ये कहेंगे, इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप व्हेन थिक ऑब्जेक्टिव लेंस इज यूज्ड देन स्फेरिकल एबरेशन एंड कलर एबरेशन विल बी प्रोड्यूस्ड। thus to prevent these both aberration, reflecting type telescope is used। structure, in reflecting type telescope there is a hollow tube in which, ये एक लेंस मिरर है सॉरी, in which a objective mirror is used, that is concave mirror। ये कैसा मिरर है, concave mirror है, ये ऑब्जेक्टिव मिरर। ये लाइट की रेज जो आती है बहुत ज्यादा एरिया की, उनको इकट्ठी करके एक दूसरे मिरर पे डाल देता है,
और that is another mirror, that is convex mirror, that is called reflecting mirror. एक दूसरा मिरर होता है जो कॉन्वेक्स होता है और इसको क्या नाम देते हैं? रिफ्लेक्टिंग मिरर. Thus this reflecting mirror converts the light rays on another lens. ये क्या करता है? लाइट की रेज को कन्वर्ट करके दूसरे लेंस पर डाल देगा. दैट प्रोड्यूस द इमेज, जो इमेज का फॉर्मेशन करेगा. इन दिस वे वी कैन कलेक्ट द लार्ज रेंज ऑफ लाइट रेज. वी कैन कलेक्ट द लार्ज रेंज ऑफ लाइट रेज विदाउट यूजिंग थिक लेंस. हम बहुत ज्यादा एरिया की रेज को इकट्ठा कर सकते हैं बिना किसी मोटे लेंस के इस्तेमाल के. आई बात समझ में? दस रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इज बेटर देन द टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप. इसका डायग्राम बनाना है आपको.